क्वेश्चन नंबर 18। पूरे क्वेश्चन नंबर 18 में 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उनको एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है कि ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन ऐसे क्यों घटते हैं। तो इन पांचों स्टेटमेंट्स को हम वन शॉट ही ले लेंगे ताकि हमारा वक्त बच जाए। हालांकि पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा, आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी। वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। जो पुराने टाइम के लैंप थे, अभी तो सी एफ एल और एलईडी का ज़माना आ गया है, बट पुराने बल्ब जो यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाए गए हैं, इसी तरह के फिलामेंट में टंगस्टन ही यूज़ होता था। तो सिर्फ टंगस्टन को ही क्यों एक्सक्लूसिवली, मतलब कोई भी मटेरियल कंपटीशन में ही नहीं आ रहा, सिर्फ टंगस्टन को ही बल्ब बनाने के लिए यूज़ करते थे। तो ऐसा क्यों होता था उसको हम देखेंगे। The tungsten is used almost exclusively for filaments of electric lamps because it had a very high melting point. तो ये जो टंगस्टन मटेरियल जो एक एलॉय था, एलॉय मतलब दो तीन मेटल को मिला के बनाया गया एलिमेंट। नहीं, टंगस्टन तो इट इज़ अ मेटल। तो चलिए कोई बात नहीं। इट इज़ हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो बहुत ऊंचे टेम्परेचर पे मेल्ट होता था। इट इज़ नियरली 3300 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ऊंचा। फॉर एग्जाम्पल सन सरफेस टेम्परेचर, सूरज की जो सरफेस टेम्परेचर है वो 5500 है। तो ये दोनों के कंपेयर में सिर्फ 2000 डिग्री का ही फर्क आपको दिख रहा है, 2000 या 2200 का, हाँ 2200 डिग्री सेल्सियस का। तो उतना हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होने की वजह से वो फिलामेंट टूटते नहीं थे और लॉन्ग लास्टिंग थे, लंबे वक्त तक बल्ब चल सकते थे। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टंगस्टन फिलामेंट, और टंगस्टन फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से इट्स टेम्परेचर रीचेस टू 2700 डिग्री सेल्सियस। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी में इसको ऑन कर रहे थे तो उसका खुद का बल्ब का टेम्परेचर 2700 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था। इसी वजह से आपके पास अगर पुराने बल्ब हो ना, उसको 2-3 घंटे अगर चलाया हुआ हो और गलती से आपने सोचा कि चलो बल्ब को यहाँ से नहीं दूसरी जगह पे लगा देते हैं तो आपको वो रुमाल या दूसरा कोई कपड़ा लगाना पड़ता था। उसमें भी अगर गीला कपड़ा लगा दिया तो वो बल्ब फट जाता था। तो बहुत ही सारे सेफ्टी इश्यूज भी होते थे उसके साथ, और लंबे टाइम तक बल्ब आपने जलाया तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से बल्ब फेल भी हो जाता था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने डिस्कस किया, बहुत सारी गर्मी, हीट एंड लाइट एनर्जी विदाउट बीइंग मेल्टेड, पिघले बिना वो हीट भी देता था और लाइट भी देता था। हालांकि बिजली का बिल भी बहुत बड़ा देता था, बट एनी हाउ जब वो जमाना था तब टंगस्टन वॉज अ बेस्ट मटेरियल सूटेड फॉर फिलामेंट टाइप बल्ब्स। जो फिलामेंट वाले बल्ब आते थे उसके लिए टंगस्टन ही बेस्ट मटेरियल हुआ करता था। तो आपको पता चल गया कि सबसे पहले तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई है, और दूसरा वो लाइट और हीट दोनों जनरेट कर सकता था, जिसकी वजह से हमें रोशनी मिली शुरुआती दौर में। सेकंड, why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than pure metal? तो भाई जो इस्त्री है या ब्रेड टोस्टर है या ओवन है, ऐसी चीज़ों में प्योर मेटल की जगह पे, जैसे कि यहाँ पे टंगस्टन हम यूज़ किया है। टंगस्टन टंगस्टन इज़ अ प्योर मेटल, आई थिंक, जब तक मुझे पता है टंगस्टन प्योर मेटल है, वो एलॉय नहीं है। हालांकि जब हम ये ओवन और ये सारी चीज़ों में हम एलॉयस यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें सिर्फ गर्मी चाहिए, रोशनी नहीं चाहिए। यहाँ पे टंगस्टन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रोशनी इज़ अवर मेन पॉइंट और हीट तो फ्री में मिल रही है। जबकि यहाँ पे ब्रेड टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ये सारी चीज़ों में हमें सिर्फ हीट चाहिए। हमें नहीं चाहते कि भाई हमारी स्त्री लाइट दे, लाइट फेंके, या टोस्टर में से बिजली मतलब लाइट निकले, ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हीट चाहिए। तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया, उसी में थोड़ा थोड़ा आंसर तो आ ही गया है। The conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons are made of an alloy rather than a pure metal because the resistivity of an alloy is much higher. तो हम जो एलोय यूज़ करते हैं उसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी दे पाते हैं। एंड एन एलोय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, और उसके साथ साथ उस पर जंग लगना बहुत ही मुश्किल है। जब हम दो मेटल्स को मिक्स करते हैं ना, तो वो कोरोसिव नहीं होता, उस पर जंग लगता है, पर बहुत वक्त के बाद लगता है, और बहुत सारे कंडीशन बहुत
मतलब बहुत सा लंबे वक्त के बाद ही रस्टिंग हो पाता है, जल्दी से वो रस्ट नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता इजीली इवन एट अ हाई टेम्परेचर। और बहुत हाई टेम्परेचर पे लेके गए फिर भी वो लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे वक्त तक आपका अप्लायंसेस आपको धोखा नहीं देगा। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से कंडक्टर में हम एलॉय यूज करते हैं जहाँ पे सिर्फ हीट की जरूरत है। ऐसा नहीं कि भाई हम इस एलॉय को बल्ब में भी लगा सकते थे, नहीं, बल्ब में नहीं लगा सकते थे। Why is the series arrangement not used in domestic circuits? Sorry. Why is the series arrangement not used for domestic circuits? हम जो घर में सर्किट यूज कर रहे हैं उसमें सीरीज क्यों यूज नहीं करते? तो भाई एक भी बल्ब अगर खराब हो गया सीरीज कनेक्शन में तो पूरी लाइट ठप हो जाएगी, चाहे वो बल्ब छोटा ही क्यों ना हो। अगर आपका लिक्विडेटर भी खराब हो गया घर में चलने वाला तो पूरे घर की लाइट चले जाएगी अगर आपने सीरीज कनेक्शन लगाया हुआ है तो series arrangement is not used for domestic circuits because in series circuit if one electric appliance stop working due to some defect then all other appliances also stop working because the whole circuit is broken, पूरी सर्किट ही टूट जाएगी। तो इंस्टेड हम पैरेलल सर्किट यूज करते हैं। ये मैंने एडिशनल फिगर डाली हुई है, ये आपको ड्रॉ नहीं करनी है, जैसे कि आप समझ सको, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो जाए कि भाई मीटर से पहले फ्यूज लगता है, बट ऑलमोस्ट हर केसेस में मीटर के बाद ही आपने फ्यूज देखा होगा ऑलमोस्ट, बट इसको लगाना होता है मीटर से पहले, बट चलता है तो चलने दो, वैसा है। और यहाँ पे आप देखो कि आपका जो सॉकेट होता है उसमें सबसे जो बड़े वाला ऊपर वाला होल होता है उसके साथ अर्थ वायर मतलब अर्थिंग वायर पूरा बाहर से ही निकाला जाता है। लाइव वायर को आप डिनोट करोगे रेड कलर से, न्यूट्रल वायर को आप डिनोट करोगे ब्लैक वायर से, और अर्थिंग वायर को आप डिनोट करोगे ग्रीन कलर से। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। चलिए फोर्थ, व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? मतलब कोई भी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस कैसे कम होता है? तो हमें ये पता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है कि जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, क्योंकि दरवाजा बड़ा हो गया। तो जैसे ही दरवाजा बड़ा हो गया बहुत सारे लोग एक साथ अंदर जा सकते हैं। तो इसी को इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करो, जितना बड़ा दरवाजा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो बढ़ गए और उतना रेजिस्टेंस हो गया कम। उससे इन्वर्स कर लो, बहुत छोटा दरवाजा है और लोग बहुत ज्यादा है तो जा तो सकते हैं बट वन बाय वन जा सकते हैं, और उसमें टाइम बढ़ गया मतलब रेजिस्टेंस हो गया ज्यादा। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर ऑफ फिक्स्ड लेंथ इज इंक्रीज, मान लीजिए कि कोई फिक्स लेंथ वाला वायर है और उसका एरिया हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, then resistance decreases because there are more free electrons for movement in a conductor। क्योंकि वो दरवाजा बड़ा हो जाने की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ उसके अंदर जा सकते हैं, और फिलहाल उसके बाद रेजिस्टेंस कम हो गया, उसी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लो भी बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 फिगर्स मैंने एडिशनल डाली हुई है, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए है। क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे मान लीजिए कि रेडियस आर है, यहाँ पे मान लीजिए रेजिस्टेंस आर है, एरिया ए है। तो जब मैं एरिया को डबल कर देता हूं तो रेजिस्टेंस आधा हो जाता है, और जब मैं एरिया को 3 गुना कर दूंगा तब रेजिस्टेंस बटा 3 हो जाएगा। मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया और रेजिस्टेंस एक दूसरे के परफेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ऐसे आप देख सकते हो, यस और नो। और अगर आप रेजिस्टेंस और एरिया का ग्राफ बनाओ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। रेजिस्टेंस काफी कम होगा जब एरिया रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा जब एरिया सबसे कम होगा, आप देख रहे हो। और अगर यहाँ पे मैं पॉइंट लूँ तो एरिया रेजिस्टेंस काफी कम हो जाएगा जब एरिया मैक्सिमम होगा। ये बॉक्स आप ले लो। तो आई होप ये वाला एक्सप्लेनेशन भी क्लियर है। लास्ट, wire, copper and aluminum wires are usually employed for electricity transmission। ऑलवेज अगर आप बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन मतलब जहां से एक जगह से दूसरी जगह बिजली पहुंचाई जाती है, हाई एक्सटेंशन लाइन में आप देखोगे कि वहां पे ऑलवेज कॉपर या फिर एल्यूमिनियम वायर ही यूज होते हैं। क्यों?
तो इसका आंसर हमें पता ही है कि इन दोनों की रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, ये रेजिस्टेंस काफ़ी कम ऑफर करते हैं। इसी वजह से ट्रांसमिशन का खर्च भी कम हो जाता है और ज़्यादातर बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, हीट में डाइल्यूट नहीं हो जाती। सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिकॉज दे हैव वेरी लो रेजिस्टेंसेस। इसको कॉपर वायर को तो आप घर में भी यूज करते हो, एल्यूमिनियम को नहीं करते क्योंकि प्राइसिंग बढ़ जाती है, महंगा है एल्यूमिनियम। वेरी लो रेजिस्टेंसेस, सो दे डू नॉट, इसके साथ आप दे हैव वेरी लो रेजिस्टेंसेस एज वेल एज रेजिस्टिविटी भी आप लिख सकते हो। सो दे डू नॉट बिकम टू हॉट ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, तो उसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन पास करना हो तो वो ज़्यादा गर्म नहीं होते, और गर्म नहीं होते तो पिघलते नहीं, और उसी वजह से ट्रांसमिशन अच्छे से कर पाते हैं ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी होता है कंप्लीट। तो नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में हम नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप मुझे फीडबैक देते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन सी चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ, कौन से मेथड में चेंज कर सकता हूँ, मेरी स्पीड कितनी है, वगैरह वगैरह। जो भी फीडबैक आपको लगता है इम्पोर्टेंट कि ये मेरे लिए भी बेटर है और एज ए स्टूडेंट आपके लिए भी बेटर है, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो टिल देन रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स लाते रहिए, और थैंक यू सो मच।